जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित सेठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल तंदूरी एक्सप्रेस। तो दोस्तों, एक बड़ी लेटेस्ट खबर है कि हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई, इन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है ज़बरदस्त तरीके से। खबर तो हिंदुस्तान से लगभग 7,500 किलोमीटर दूर की है, लेकिन पाकिस्तानी उसके अंदर भी छा गए हैं। छा कैसे गए हैं कि खबर है स्पेन की, जिसके अंदर 14 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया है वहाँ की पुलिस ने, कि वो एक पाकिस्तानी टेरर मॉड्यूल वहाँ पे चला रहे थे। ऑनलाइन जिहाद के लिए लोगों को उकसा रहे थे और उनका धर्म परिवर्तन कर रहे थे। और उसके बाद धर्म परिवर्तन करने के बाद उनको आतंकवाद की ट्रेनिंग दे रहे थे कि कैसे वो आतंकवादियों के जाके समर्थन में खड़े हो सकते हैं, किस तरीके से जुलूस निकाल सकते हैं और कैसे जिहाद को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज तक तो हम लश्कर तैयबा का और जैश ए मोहम्मद के ही मॉड्यूल्स देखते थे, लेकिन अब जो एक नया नाम दिया है वो स्पेन ने दिया है कि पाकिस्तानी टेरर मॉड्यूल। तो 14 पाकिस्तानियों को इसके अंदर अरेस्ट कर लिया गया है कल का। ये कल सुबह की या परसों शाम की खबर थी। स्पेन के सभी अखबारों में ये खबर आई है और इस खबर के आने के बाद हुआ ये है कि स्पेन में बड़ी संख्या में जो ईसाई हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं इनके खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ। और स्पेन में गेट आउट पाकिस्तान की एक कैंपेन चलाई जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर यह बताना बहुत ज़रूरी है कि पिछले 30 सालों में स्पेन में जो मुस्लिमों की आबादी है वो 10 गुना बढ़ी है और आज की डेट में वहाँ पर 25 लाख से ज़्यादा मुसलमान हैं, जिसके कारण वहाँ के जो लोकल क्रिश्चियंस हैं या जो लोकल पॉपुलेशन है उसके अंदर एक डर की भावना बनती जा रही है। ख़ास करके ये जो इज़राइल में जो हमास ने हमला किया और लगभग जो 1200-1500 आतंकवादी जब इज़राइल के अंदर गए और वहाँ जाके उन्होंने जिस तरीके से आतंकवादी कार्रवाई की और बर्बरतापूर्ण तरीके से लोगों को मारा है, उसके बाद पूरे यूरोप में और वेस्टर्न वर्ल्ड में एक, जिस तरह 9/11 के बाद अमेरिका की आंखें खुल गई थी, उसी तरह से ये जो 7/10 की जो ये कार्रवाई हुई है जिसके अंदर हमास ने इज़राइल पर हमला किया है, उसके कारण पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूरोप में और नाटो के देशों में एक दहशत सी फैली हुई है। अब उस दहशत की वजह से ये जो हमारे ईसाई हैं वहाँ पे, जो दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि यदि हमास के कुछ 100, 1500 या 2000 आतंकवादी इतनी बर्बरतापूर्ण तरीके से इज़राइल के अंदर, जो कि एक सिक्योरिटी स्टेट है, वहाँ पर इस तरीके की कार्रवाई कर सकते हैं, तो इन देशों में लाखों लोग बैठे हुए हैं जो कि इसी जिहादी मानसिकता को लेकर, इसी आतंकवादी मानसिकता को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और वहाँ पर जो क्रिश्चियन लड़कियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको नशे की लत लगाई जा रही है। अभी पीछे खबरें भी आई थी कि 13 साल की, 14 साल की यूके में छोटी छोटी बच्चियों को नशे की आदत अंग्रेज़ लड़कियों को लगाई जा रही है और उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन करके और उनको आतंकवादी बना के जिहादी कार्रवाइयों में लगाया जा रहा है। तो इन चीज़ों की वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूरोपियन देशों में बहुत ज़्यादा दहशत है और एक घृणा का माहौल बन रहा है मुस्लिम आतंकवाद के खिलाफ, जो जिहादी एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ। और ये एक जनरल फिनोमिना हो चुका है। आप देख सकते हैं कि फ़िलिस्तीन के खिलाफ लोगों में वो सहानुभूति नहीं पैदा हो रही है, चाहे टीवी चैनल जो अल जज़ीरा जैसे चैनल्स हैं वो कितना भी बार बार दिखा रहे हैं कि वहाँ पे 4000 बच्चे मर गए हैं, 4500 बच्चे मर गए हैं, औरतें मर रही हैं। तो वेस्टर्न वर्ल्ड मुँह ज़ुबानी उनको एड तो देने के लिए बात कर रहा है, पॉजेज़ तो कह रहा है कि सीज़ फायर के लिए हम छोटे छोटे पॉजेज़ कर देंगे ताकि लोग वहाँ से गाज़ा के एक इलाके से निकल के दूसरे इलाके में चले जाएं। लेकिन इसके अलावा सीज़ फायर
कंप्लीट सीज फायर की बात कोई नहीं कर रहा है और हर कोई यही कह रहा है कि एक बार इस आतंकवाद को ख़त्म होना ही चाहिए, क्योंकि जितनी बर्बर तरीके से ये कार्रवाई की गई है उसके बाद पूरे यूरोप में, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में एक पूरी तरीके से दहशत का माहौल है। हिंदुस्तान जो कि पिछले 40-50 सालों से इस चीज़ों को भुगतता आ रहा है, पाकिस्तानी आतंकवाद को झेलता हुआ आ रहा है, वो बड़ी देर से दुनिया को, ये देशों को ये कह रहा था कि आप लोग, ये आतंकवाद किसी का सगा नहीं है। लेकिन उस वक़्त भी आपको याद होगा कि पाकिस्तान बात करता था गुड तालिबान बैड तालिबान, तो गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट, ठीक है। तो आपका आतंकवादी और हमारा देशभक्त, इस तरीके की बातें की जाती थी। लेकिन हमास ने जो हमला किया इजराइल के ऊपर और जिस बर्बर तरीके से बच्चों की, औरतों की, बुज़ुर्गों की, लोगों की, सिविलियंस की जानें ली गई हैं, उसके बाद यह जो पाकिस्तानी हैं, जो हम जिस चीज़ से हमने शुरू किया था कि स्पेन में जो 14 पाकिस्तानी पकड़े गए हैं, तो ये कोई अकेली घटना नहीं है। इसके पहले हमें पता है कि यूके में 24 पाकिस्तानी पकड़े गए थे, जो कि एक 13 साल की बच्ची के साथ उसको ड्रग्स दे के और उसका रेप करने के जुर्म में पकड़े गए थे, उनको सज़ाएं हुई थी। इसी तरह से जॉर्डन में पाकिस्तानी पकड़े गए। सऊदी अरब में पिछले कोई 3-4 सालों में लगभग 100 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को फांसी की सज़ा दी गई है ड्रग्स उनके देश में लाने के लिए। तो ये आज की जो ताज़ा घटनाक्रम था कि हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने स्पेन में जाके अपने देश से लगभग 8,000 किलोमीटर दूर पाकिस्तान से ये एक कारनामा, एक नया, वो पंजाबी में कहते हैं चांद चढ़ाया है, तो ये एक नया चांद उन्होंने चढ़ा दिया है अपने देश के लिए। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को यदि आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो कृपया ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे नई नई खबरें आपके लिए और उनके एनालिसिस लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।